अगर मैं आपसे पूछूं आपके 5 फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम्स कौन से हैं, तो आई एम श्योर उसमें एक इडली या डोसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो इडली डोसा खाना कितना सेफ है? इडली एंड डोसा एक आइकॉनिक और बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, डीप रूटेड साउथ इंडियन डिश है। ट्रेडिशनली इडली और डोसा फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। राइस को, वाइट राइस को और उड़द दाल को भिगो के रखना रहता है थोड़े घंटे के लिए। उसके बाद वही दाल और वही राइस को ग्राइंड किया जाता है और वो एज अ मिक्सचर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए रख देते हैं। कुछ घंटों में फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से उस बैटर में कुछ गैसेस फॉर्म होते हैं और फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और इस प्रोसेस की वजह से ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम हो जाता है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि वाइट राइस होने की वजह से अगर आपने ये एक्सेस में कंज्यूम किया तो आपकी शुगर स्पाइक होने की संभावना बढ़ भी सकती है। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि खाए या ना खाए। तो इसके लिए 2 सॉल्यूशंस है। एक तो है कि आप कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो और दूसरा है पोर्शन कंट्रोल। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप वाइट राइस को रागी या फिर बाजरा जैसे मिलेट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम रहता है। फाइबर होने की वजह से इंसुलिन पे अच्छा असर रहता है, ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन भी हो जाता है और यही नहीं, शुगर स्पाइक, पोस्ट प्रैंडियल शुगर स्पाइक होने की संभावना भी काफ़ी लो हो जाती है। एंड ऑल इन ऑल इसकी प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ती है, क्योंकि ये सारे मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रहता है और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है। और दाल होने की वजह से इसका प्रोटीन कंटेंट ऑलरेडी ही हाई रहता है। तो एज अ कॉम्बिनेशन अगर आप उड़द दाल के साथ रागी या फिर बाजरा जैसे मिलेट्स को मिलाते हो तो वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा और एक टेस्टी ऑप्शन भी बन जाएगा। इसका बैटर ट्रेडिशनल जैसे हम बैटर बनाते हैं उसी प्रोसेस से ही बनाना है, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाना है। ओनली राइस इज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ मिलेट्स। तो व्हाट आर द की टिप्स टू रिमेंबर? जैसे मैंने बोला, वाइट राइस को आप मिलेट्स के साथ रिप्लेस कीजिए। दूसरा है पोर्शन कंट्रोल। मॉडरेट क्वांटिटी में ही आपको, इवन इफ़ आपने मिलेट्स वाली इडली या डोसा चूज़ किया तो भी आपको पोर्शन कंट्रोल रखना है। एट अ टाइम आपको 1 या 2 से ज़्यादा इडली कंज्यूम नहीं करनी है या फिर 2 या 3 डोसा के ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है। और जब भी आप ये इडली या डोसा खाते हो तो हमेशा उसको फाइबर के साथ पेयर कीजिए। यानी कि आप सांबार में बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हो, जैसे कि आप करी लीव्स डालो। करी लीव्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम रहता है, फाइबर अच्छा रहता है, उससे ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन भी होगा और आपका शुगर स्पाइक भी नहीं होगा। अब उसी सांबार में अगर पम्पकिन या फिर आप ड्रमस्टिक डालते हो तो उससे फ्लेवर भी आ जाएगा। ड्रमस्टिक से आपको बहुत सारी न्यूट्रिशंस भी मिलती है, यानी कि मिनरल्स जाते हैं, विटामिन ए जाता है, जो आपके आई हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप ये सब चीज़ें सांबार में डाल के उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो और आपका ओवरऑल फाइबर कंटेंट ऑफ द डिश विल इंक्रीज, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर। तीसरा टिप ये है, आप चाहो तो इडली या फिर डोसा को वेजिटेबल्स के साथ भी पका सकते हो। अब उसी बैटर में अगर कट वेजिटेबल्स डालते हो तो ओवरऑल वो डिश हेल्दी बन जाएगी और वो टेस्टी भी बन जाएगी। और तीसरा महत्वपूर्ण टिप, अगर आप मार्केट से इंस्टेंट मिक्सेस खाने वाले हो तो प्रेफर कीजिए आप मिलेट बेस्ड डोसा बैटर या फिर इडली बैटर चूज़ करो, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन बन जाएगा और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है और इडली डोसा जैसे टेस्टी आइटम्स खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो उसको हेल्दी बनाना है और दूसरी बात उसका पोर्शन कंट्रोल रखना है। तो आप सेफली इडली डोसा जैसे डिलीशियस आइटम्स एंजॉय कर सकते हो। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।